हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में धातकी प्लांट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है वुडफोर्डिया फ्लोरिबुंडा, फैमिली इसकी लिथरेसी। अब इसको याद करने के लिए सबसे पहले ट्रिक देखेंगे। धातकी का फ्लावर वुड पर लगा है, तो धातकी से आप समझेंगे, धातकी पढ़ रहे हैं तो धातकी, फ्लावर से याद करेंगे फ्लोरिबुंडा, और वुड से याद करेंगे वुडफोर्डिया, लगा है से हम लिथरेसी को याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली इजीली याद कर पाएंगे। फिर इसके बाद इसके गण की बात करें तो चरकने से पुरुष संग्रहणीय और मूत्र विरजनीय में रखा है, सुश्रुतने से प्रियंगवादी में रखा है। इसके लिए ट्रिक है, पुरुष और मूत्र धातु सुश्रुत को प्रिय है, तो पुरुष और मूत्र से आप चरक का याद कर लेंगे ये दोनों, उसके बाद सुश्रुत का प्रिय से याद कर लेंगे प्रियंगवादी। तो इस तरह से आप इसका गण भी याद कर पाएंगे। फिर इसके पर्याय की बात करेंगे तो ताम्रपुष्पी, वहिंजाला, कुंजारा, मध्यवासिनी, ये इसके पर्याय हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है, कुंज ने ताम्रमद को बहा दिया, कुंज ने ताम्रमद को बहा दिया। तो कुंज से आप देख पाएंगे कि कुंजरा है, ताम्र से ताम्रपुष्पी है, मध्य से मध्यवासिनी है, और बहा से वहिंजाला है। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर सकते हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजी का बात करें तो सबसे पहले जो धातकी का प्लांट होता है ये हमारा, एक तो छूप होता है, और हाइट में बात करें तो 10 से 12 फुट का होता है, और इसकी शाखा जो होती है वो लंबी होती है और फैली हुई होती है। अब इसके त्वक की बात करेंगे तो त्वक जो इसके होते हैं रक्ताभ भूरे रंग के होते हैं और महीन परतों में ये छूटता है। फिर इसके पत्र की बात करें तो पत्र इसके भालाकार होता है, नोकदार होता है, अभिमुख होता है और सरल धार युक्त होता है। पुष्प की बात करें तो पुष्प इसके चमकीले होंगे, लाल रंग के पुष्प होते हैं, शाखा के संपूर्ण कांड से छोटे छोटे गुच्छे में पुष्प निकलते हैं। ठीक है। अब इसके फल की बात करेंगे तो फल इसका अंडाकार होगा और पतला होगा। बीज का बात करेंगे तो फल में चिकने भूरे रंग के अंडाकार पतले बीज होते हैं। अब इसके पुष्पकाल की बात करें तो पुष्पकाल का महीना है जनवरी से लेकर अप्रैल में इसका पुष्प निकलता है, फल इसका अप्रैल से मई में निकलता है। उत्पत्ति स्थान में बात करें तो ये सर्वत्र हमको भारत में देखने को मिलता है। अब इसके गुण कर्म की बात करेंगे, गुण कर्म को हम रस पंचक भी बोल देते हैं। तो इसमें जो रस हमें प्रेजेंट होते हैं वो एक तो कसाय रस होता है। गुण की बात करेंगे तो लघु और रुक्ष गुण के होते हैं, विपाक में ये कटु होता है, और वीर्य हमारा शीत है। तो इस तरह से आप इसका गुण कर्म याद कर सकते हैं। फिर इसके दोष कर्म की बात करें तो ये हमारा कफ और पित्त का शमन करता है। अन्य कर्म में देखें तो पुरुष संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय और अतिसार, तृष्णा, रक्त विकार, विष, कृमिघन, विसर्प, प्रमेह आदि रोगों में ये हमारा ये उपयोगी होता है। आमिक प्रयोग की अगर बात करें तो आमिक प्रयोग में धातकी प्लस बद्रीपत्र चूर्ण प्लस दही अतिसार में दे देते हैं। धातकी लेंगे, बद्रीपत्र का चूर्ण ले लेंगे, उसमें दही में मिला लेंगे और अतिसार रोग में हम दे देंगे। अतिसार का मतलब डायरिया है यहाँ पे। धातकी पुष्प चूर्ण व्रण रोपणार्थ, मतलब धातकी पुष्प का चूर्ण बना लेंगे और उसको हम व्रण पे लगा देंगे तो हमारे व्रण में लाभकारी हो जाएगा। फिर इसके प्रयोजांक की बात करेंगे तो पुष्प और मूल इसके हम यूज में लेते हैं। मात्रा अगर चूर्ण का देखें तो 1 से 2 ग्राम हमें लेना है। विशिष्ट कल्प की बात करें तो धातकी आदि क्वाथ, धातकी चूर्ण, दशमूलारिष्ट, अर्जुनारिष्ट, इनमें धातकी का यूज होता है, और इस तरह के हमें फॉर्मुलेशन देखने को मिलते हैं। फिर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो टैनिन और ग्लाइकोसाइड, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है। धातकी का पिक्चर देखेंगे तो इस तरह के धातकी के पुष्प होते हैं।